नमस्कार, मैं हूं निर्मल राजपूत और आप देख रहे हैं कैंपस खबर। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। आईएएस का इंटरव्यू होने से पहले ही एक ऐसी दुर्घटना घट गई जो आईएएस में अपना इंटरव्यू नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया कि वह मथुरा के बच्चों को विभिन्न पदों पर तैयारी कराने के बाद ज्वाइनिंग दिलाएंगे और इनकी जो कोचिंग है उससे लगातार जो छात्र छात्राएं हैं विभिन्न पदों पर तैनात भी हैं। मेरे साथ बीआर सर मौजूद हैं, कैरियर प्लस कोचिंग के संस्थापक हैं। मैं इनसे जानता हूं कि इस कोचिंग की जो स्थापना की गई उसका उद्देश्य क्या था। सर बहुत बहुत स्वागत है कैंपस खबर पर। मैं केवल आपसे इतना जानना चाह रहा हूं कि कैरियर प्लस कोचिंग की जो स्थापना है जी वो क्यों की गई थी। जी जैसा कि सब लोग जानते हैं, वर्ष 2008 में मेरा जो एक एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट के बाद में एक बच्चों के लिए कुछ एक मेरे मन में एक उत्कंठा उठी कि आखिर मथुरा क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं, यहाँ से दिल्ली की ओर पलायन कर जाते हैं, इलाहाबाद की ओर चले जाते हैं। तो मेरे मन में ये लगा कि हमारा मथुरा क्षेत्र जो कि शैक्षिक तौर पर उतना उन्नत नहीं है, विशेष तौर पर वर्ष 2008 में, तो मेरे मन में ये विचार आया कि मथुरा क्षेत्र के बच्चे हमारे दिल्ली ना जाएं, इलाहाबाद ना जाएं, बाहर ना जाना पड़े इनको, क्योंकि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं बच्चों के पास एक तंगी का माहौल बना रहता है। तो मैंने वर्ष 2008 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद में ये मैंने एक संकल्प लिया कि इन बच्चों को कुछ ऐसा कराना है कि जहां मैं किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाया तो वहां तक मेरे बच्चे पहुंच सके। इसीलिए मैंने वर्ष 2008 में ही एक कोचिंग खोली और नाम भी उसको दिया करियर प्लस कोचिंग, ताकि इन बच्चों को इस करियर को मैं संभाल सकूं, करियर बना सकूं। और वर्ष 2008 से ही निरंतर ये मेरी यात्रा जारी है और ये यात्रा मैंने एक बच्चे से आरंभ की और कैसे वो धीरे धीरे एक बच्चे से चालू करते हुए काफिला बन गया। आज मैंने उन बच्चों को पढ़ाया यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो आर्थिक रूप से बड़े तंग हैं, गरीब हैं, निस्सहाय हैं, असहाय हैं और जो बच्चे विकलांग हैं या अनाथ हैं। तो मैं उन बच्चों को बिल्कुल फ्री कोचिंग कराता हूं, कोई उनसे लेता नहीं कुछ भी। आपके कई बार जो बच्चे देने में समर्थ होते हैं उन्हीं से कुछ पैसा लेता हूं, बाकी मैं उनको निःशुल्क ही पढ़ाता हूं। और मेरा ये संकल्प भी है कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, इन ऐसे बच्चों को जो दीनहीन है, असहाय हैं या किन्हीं भी आर्थिक रूप से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ा सकूं, चाहे वो आईएएस लेवल पर, चाहे वो पीसीएस लेवल पर, बैंकिंग लेवल पर, एसएससी या जो पुलिस की सर्विस होती है या कोई भी वनडे एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा मैं जो कंसल्ट सर्विस है बच्चों को, जैसे कोई बच्चे भविष्य में क्या करना चाहते हैं, हाई स्कूल कर लिया, किसी बच्चे ने इंटर कर लिया है या ग्रेजुएशन कर लिया है, हमें क्या करना चाहिए, हम आगे कैसे जीवन में बढ़े, तो मैं मथुरा और इस आसपास के अपने ब्रज क्षेत्र में ये मैंने मुहिम चालू की है कि हर बच्चे को कहीं ना कहीं शैक्षिक माहौल मिल सके। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि शिक्षा ही वास्तव में जीवन है। एक शिक्षित व्यक्ति एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बन सकता है। इसलिए मैंने जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से ही ये संकल्प लिया कि मुझे मथुरा क्षेत्र के बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना है ताकि ये बच्चे आगे बढ़ चढ़ के भाग ले सकें और जो इन्होंने अपना जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा जी, मैंने अक्सर देखा है कि मैं जब भी इस रोड से निकलता हूँ जी तो आपकी कोचिंग के बाहर बच्चों का तांता लगा रहता है। जी। बच्चे कोचिंग की जो बढ़ाई है या पढ़ने का जो लेवल है उसकी चर्चाएं करते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं जी। और थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जब शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक आपने कितने छात्र छात्राओं को विभिन्न पदों पर पढ़ाकर चयनित कराया है जी। हमारे यहाँ से 2008 से बच्चे बैंकिंग क्षेत्र में, एसएससी में, एसआई लेवल पर, हमारे यहाँ बच्चे आईएएस में, पीसीएस में, तमाम बड़े बड़े एग्जाम्स में बच्चे इस एग्जाम फाइट करके पहुंचे यहाँ से। बेटियों के लिए विशेष तौर पर हमने प्रोत्साहन दिया क्योंकि बेटियों को कई बार गांव से निकलने में बड़ी कठिनाई होती है। तो कई बार मैंने गांव में जाके बच्चों को मोटिवेशन दिया, उनको बेटियों को विशेष तौर पर कि बेटियां घर से बाहर आए। हमारे प्रधानमंत्री जी पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपके कहीं ना कहीं सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है। तो मेरा भी उद्देश्य रहा है कि बेटियां विशेष तौर पर गांव से बाहर निकल कर आए। जो बच्चे गांव में माहौल नहीं मिल रहा उन्हें बेहतर माहौल मिल सके, उनको भी मैं कई बार गांव में पहुंचा हूं, वहां पर जाकर बच्चों को समझाया मैंने कि आप पढ़ने आइए, आप कुछ भी कर सकते हैं आपके। और जैसा कि मैंने कहा है, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। अगर हमारे पास संकल्प है तो हम कुछ भी कर सकते हैं आपके। उन बच्चों को मैंने ये प्रेरित किया है कि आपके पास अटूट क्षमता है, अकूत क्षमता है, अगर आपके अंदर विश्वास है तो उसको अपने अंदर की पूरी एनर्जी को साझा करते हुए आगे बढ़िए और समाज में भागीदार बनिए। अब तक कई हजार बच्चे आपके करियर प्लस से लग चुके हैं, एक अनवरत रूप से बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंच चुके हैं। लेखपाल जैसे एग्जाम में, पुलिस जैसे एग्जाम में
सैकड़ों की संख्या में बच्चे अब तक 2008 से लेकर अब तक कई हजार बच्चे लगे यहाँ पे, यहाँ के संस्थान से। तो ये कहीं ना कहीं इन बच्चों का बहुत तगड़ा योगदान रहा है, और जो गुरु शिष्य की परंपरा जो करियर प्लस में विकसित हुई है, वो शायद मुझे लगता नहीं कि कहीं अन्य क्षेत्र में इस तरह की भावना का विकास हुआ है। ये थे मेरे साथ में कैरियर प्लस कोचिंग के संस्थापक BR सर। 2008 से लगातार मथुरा में कैरियर प्लस कोचिंग बच्चों के जीवन को सुधार रही है। वह हजारों बच्चे जो हैं वो विभिन्न पदों पर विभिन्न विभागों में अपनी नौकरी पाकर और देश सेवा में लगे हुए हैं। इसी तरह की जो खबरें हैं मैं कैंपस खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।